तो प्रश्न नंबर 3 है, एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 अंश के कोण बनाता है। मतलब एक छोटा सा जो है छड़ चुंबक है और एक समान जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कितना चुंबकीय क्षेत्र है 0.25 टेस्ला के साथ 30 अंश का कोण बनाता है और 4.5 गुणे 10⁻⁻2 जूल का बल आघूर्ण लगाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा। तो यहाँ पे जो प्रश्न जब पढ़ेंगे तो प्रश्न में जो मान दिया है पहले इसको नोट करेंगे। तो पहला मान जो दिया है यहाँ पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से मान को नोट करेंगे। तो पहला मान जो है बी का मान दिया गया है, बी बराबर कितना है 0.25 टेस्ला है। क्या है 0.25 टेस्ला, एक मान क्लियर हो गया। अब दूसरा मान जो दिया है थीटा बराबर, तो थीटा बराबर कितना है तो 30 अंश है, 30 अंश हो गया। और तीसरा मान जो है बल आघूर्ण, इसको टाउ कहा जाता है, तो टाउ बराबर कितना है 4.5 गुणे 10⁻⁻2 जो है जूल है। ये किसका मान है टाउ का मान है। अब यहाँ पर किसका चुंबकीय आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करेंगे यम से। यम बराबर जो है प्रश्नवाचक हो जाएगा। तो यम का मान इसमें पूछा जा रहा है। तो बी का मान, थीटा का मान और टाउ का मान दिया गया है और यम का मान जो है पूछा जा रहा है। तो टाउ का सूत्र होता है, टाउ बराबर पढ़े होंगे अभ्यास में जो थ्योरी चला था इसमें सूत्र का निगमन भी किया गया है। टाउ बराबर यम बी क्या होता है साइन थीटा होता है। टाउ क्या होता है यम बी साइन थीटा। तो यह जो सूत्र कैसे बना है इसका निगमन जो है बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहाँ से जा करके उस भाग का वीडियो देख सकते हैं। तो टाउ बराबर क्या होता है यम बी साइन थीटा होता है। अब यहाँ टाउ का मान रख लेंगे। तो टाउ का मान कितना है 4.5 गुणे 10⁻⁻2, ये टाउ का मान हो गया। यम का मान इसमें पूछा जा रहा है। बी का मान क्या है तो 0.25 है और यहाँ लिखेंगे साइन और थीटा के जगह पे लिखेंगे 30 अंश। अब क्या हो जाएगा 4.5 गुणे 10⁻⁻2 उतर जाएगा बराबर यम उतर जाएगा गुणे 0.25 उतर जाएगा। साइन 30 अंश का मान क्या होता है तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 30 अंश का मान जानते होंगे 1 क्या होता है 2 होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से 2 से इसमें गुणा कर लेंगे। इसमें 2 से जब गुणा करेंगे 2 जो है इसमें गुणा हो जाएगा। तो 2 में जब 4.5 के गुणा जब 2 में कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 गुणे 10⁻⁻2 हो जाएगा बराबर हो जाएगा और यम गुणे 0 क्या बचेगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ यम बराबर निकालेंगे तो अगर यम बराबर निकालते हैं तो यह मान जो है इसके नीचे चला जाएगा, क्योंकि जब गुणा रहता है तो क्या बन जाता है भाग बन जाता है। तो 9 गुणे 10⁻⁻2 है भाग हो जाएगा, नीचे क्या गया 0 जो है 25 हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कैसे इसको हल किया जा रहा है। ये 9 कैसे हुआ है, ये 2 का गुणा जो है 4.5 में करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 गुणे 10⁻⁻2 हो जाएगा यम गुणे 0.25। अब इसको नीचे भेज दिए और नीचे भेजने के बाद अब यहाँ पे इसका अगर दशमलव हटाते हैं तो कितने स्थान पे है 2 स्थान पे है। अब यहाँ पे इसको लगा लेंगे। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे यम बराबर हो जाएगा, यम बराबर क्या होगा 9 गुणे 10 के पावर जो है -2 हो गया बटा हो गया। अब इसका दशमलव जब हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 25 गुणे 10 के पावर -2 लिख लेंगे, क्योंकि 2 स्थान है 2 स्थान दशमलव हटाएंगे 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब 10 के पावर ये -2 से 10 के पावर -2 खत्म हो गया और बचेगा क्या यम बराबर बचेगा 9 बटा क्या है 25। अब 25 से जो है 9 में जब भाग करेंगे तो भाग देने पे उत्तर क्या आ जाएगा 0.36 आ जाएगा। ये भाग करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा जूल और यहाँ लिखेंगे टेस्ला। अब ये जूल टेस्ला कहाँ से लिखा गया तो यहाँ से जो है यम का इसका मात्रक क्या होगा जूल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा इसका जो है बी का मात्रक नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा जूल प्रति टेस्ला। क्या हो जाएगा जूल प्रति टेस्ला हो जाएगा। किसका मान निकाले हैं यम का, और यम का मात्रक क्या होता है तो जूल प्रति टेस्ला होता है। तो समझ में आ गया और कैसे इसको लगाया गया। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए और जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां तुरंत आपसे विद्यार्थी कमेंट कर सकते हैं। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है
चुंबकीय आघूर्ण यम बराबर दिया गया 0.32 जूल टेस्ला इनवर्स वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि यह छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए क्या हो स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह, पहला क्वेश्चन, अस्थायी संतुलन और दूसरा क्या कहा जा रहा है अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक का स्थितिज जो है ऊर्जा का मान ज्ञात करना है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा का मान, यहाँ ऊर्जा छूट गया है तो यहाँ ऊर्जा लिख लीजिएगा, स्थितिज ऊर्जा का मान बताइए। तो यहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा की गणना करना है, लेकिन इसमें दो प्रश्न हैं। कौन कितने प्रश्न हैं? दो। पहला प्रश्न है अस्थायी संतुलन और दूसरा जो है अस्थायी संतुलन है। तो यहाँ लिखेंगे पहले हल, और हल लिखने के बाद से आगे नोट करेंगे यम का मान कितना दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे यम बराबर दिया गया है 0.32 जूल है टेस्ला इनवर्स है। तो यह एम का मान हो गया। और बी का मान क्या दिया गया है? तो यहाँ लिख सकते हैं बी का मान दिया गया है 0.15 जो है टेस्ला है। तो ये दो मान जो है क्लियर हो गया। और यहाँ U बराबर लिख लेंगे, U बराबर प्रश्नवाचक। U का नाम क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा होगा। U बराबर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो गया। अब इसमें स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? अब यहाँ स्थितिज ऊर्जा का क्या लिखेंगे? सूत्र। लेकिन स्थितिज ऊर्जा का जो है सूत्र किस में लिखना है? अस्थायी संतुलन में, और एक जो है अस्थायी संतुलन में। तो यहाँ पहला लिखेंगे, यहाँ पहला को हल करेंगे अस्थायी संतुलन के लिए। क्या लिखेंगे? अस्थायी संतुलन के लिए, अस्थायी संतुलन के लिए। तो अस्थायी संतुलन के लिए अगर हल करेंगे तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा अस्थायी संतुलन के लिए जो मान होता है, थीटा का जो मान होता है वह 0 अंश होता है। क्या होता है? थीटा बराबर जो होता है 0 अंश होता है। किसके लिए? अस्थाई के लिए 0 अंश होता है, और अस्थाई के लिए याद रखेंगे 180 अंश होता है। तो अब यहाँ पे जो है सूत्र लिखेंगे। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है, यह सूत्र का निगमन भी जो है अभ्यास में बताया गया है। U बराबर होता है यम बी क्या होता है? कास थीटा होता है। U बराबर यम बी क्या होता है? कास थीटा होता है। तो U बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे जो है मान रखेंगे, और यह जो है माइनस रखा जाएगा, क्योंकि अस्थाई संतुलन में मान क्या होता है? माइनस होता है। याद रखिएगा। अब मैंने स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर माइनस यम बी कास थीटा होता है। अब इसमें मान को रखेंगे, तो मान जब रखेंगे तो इसमें माइनस रख देंगे। यम का मान क्या होता है? 0.32 मान है। बी का मान क्या है? 0.15 है। और यहाँ लिखेंगे कास, और कास लिखेंगे यहाँ पे 0 अंश लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे U बराबर हो जाएगा। अब इसका दोनों का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा गुणा? माइनस यहाँ लिख लेंगे, माइनस 0 जो है 048 होगा, और काश 0 अंश का मान 1 होता है। तो U बराबर हो जाएगा, अब U बराबर जो है अब 1 में जब गुणा कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.-0.048, और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो U का मान जो आ गया 0.048 हो गया। तो समझ में आ गया होगा। तो U का सूत्र याद रखिएगा, माइनस यम बी कास थीटा होता है। मान रखें माइनस यम का मान, बी का मान, और कास थीटा मतलब 90 अंश का मान कास 0 अंश का मान, कास 0 अंश का मान 1 होता है, और 1 में गुणा कर लेंगे, मान आ गया। तो अब ये किस इस संतुलन में था? तो अस्थाई संतुलन में था। अब हम लगाएंगे अस्थाई संतुलन। तो अब यहाँ लिख लेंगे अस्थाई संतुलन के लिए। तो अस्थाई संतुलन के लिए क्या होगा? तो अस्थाई संतुलन के लिए, तो अस्थाई संतुलन के लिए सूत्र, इसमें थीटा का मान क्या होगा? तो लिखेंगे थीटा का जो मान होता है 180 अंश। ध्यान दीजिएगा, अस्थाई में 0 अंश और अस्थाई में 180 अंश प्रयोग करेंगे। और U का सूत्र क्या होता है? तो U बराबर होता है माइनस यम बी क्या होता है? कास थीटा होता है। अब इसमें मान रखेंगे U बराबर माइनस यम का मान कितना था? माइनस 0 क्या था? 0.32 था। और B का मान कितना था? तो B का मान 0.15 है। यहाँ लिखेंगे कास, और थीटा के जब क्या रखेंगे? 180 अंश रखेंगे। अब यहाँ इसका जो है गुणा करेंगे। तो U बराबर जब इसका दोनों का जब गुणा करेंगे तो गुणा कितना आएगा? माइनस 0.0 जो है 048 जो है
आ जाएगा। गुणा करने में कितना आएगा, -0.048 होगा। और काश 180 अंश का मान क्या होता है, तो काश 180 अंश का मान -1 होता है। कितना होता है, -1। तो ये काश 180 अंश का मान निकालना जानते होंगे, जो त्रिकोणमिति में आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का गुणा जब माइनस में करेंगे तो u बराबर क्या हो जाएगा, 0.048 जो है जूल हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि ये u का मान कैसे निकला। एक अस्थाई संतुलन के लिए निकालना था और एक जो था अस्थाई संतुलन के लिए निकालना था। तो समझ में आ गया होगा। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर जो है 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5 को ध्यान से समझेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं। कितने फेरे हैं, 800 फेरे हैं। तो फेरों की संख्या किससे प्रदर्शित करेंगे, n से। तथा इसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 × 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर है। इसमें 3 एम्पियर की धारा जो है प्रवाहित हो रही है। समझाइए कि किस अर्थ में यह परिनालिका एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण कितना है। तो इसमें जो है 2 प्रश्न दिया गया है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे यहाँ पर हल, और हल लिखने के बाद से देखेंगे इसमें किसका किसका मान दिया गया है। तो इसमें फेरों की संख्या कितना दिया गया है, तो n बराबर लिखेंगे फेरों की संख्या 800। फेरों की संख्या कितना है, 800 है। और इसमें जो है क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो क्षेत्रफल लिखेंगे a, और a बराबर लिखेंगे 2.5 × 10⁻⁴। ये 2 मान क्लियर हो गया। धारा कितना है, तो धारा I बराबर लिखेंगे 3 एम्पियर की जो है इसमें धारा है। तो 3 एम्पियर इसमें धारा हो गया। n का मान 800 फेरा हो गया। a का मान जो है 2.5 × 10⁻⁴ मीटर का स्क्वायर है। क्या है, मीटर का स्क्वायर है। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो चुंबकीय आघूर्ण m, और m बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब इसमें m का सूत्र क्या होता है, तो m का सूत्र जो है थ्योरी में बताया गया था, m बराबर होता है NIA होता है। क्या होता है, NIA। n का नाम फेरों की संख्या, I का नाम धारा, और A का नाम जो है क्षेत्रफल होता है। अब यहाँ मान रखेंगे तो m बराबर n का मान कितना है, तो n का मान जो है 800 है, I का मान कितना है, 3 है, और यहाँ पे जो है A का मान जो है 2.5 × 10⁻⁴ जो है -4 है। अब यहाँ पे जो है इसका गुणा करेंगे तो m बराबर जो है 800 का गुणा जब 3 में करेंगे, और 3 के बाद से यहाँ पे गुणा किस में करेंगे, 2.5 में करेंगे। तो ये गुणा करने पर इसका मान आ जाएगा 6000। क्या आएगा, 6000 आ जाएगा। और गुणे 10 के पावर जो है 10 के पावर क्या है, -4 हो गया। अब इसको दशमलव जब हटाएंगे, या -4 जो है, ध्यान दीजिए, ये -4 जो घात जब हटेगा तो ये 4 स्थान पे क्या लगेगा, दशमलव लग जाएगा। तो ये -4 जब हटेगा तो क्या लिखेंगे, m बराबर 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, मतलब 0 जो है 6 और 1 2 3 लिखना चाहें तो तीनों 0 लिख सकते हैं। और यहाँ जो इसका मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर मीटर का स्क्वायर होता है। क्या होता है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर। कैसे निकला है ये मात्रक, तो यहाँ से ऊपर से मात्रा, इसका I का मात्रक एम्पियर होता है और A का मात्रक जो होता है मीटर होता है। तो एम्पियर मीटर का जो है स्क्वायर हो गया। तो यहाँ m का मान जो है निकल गया। समझ में आ गया होगा कि m का मान कैसे यहाँ पर निकाला गया है। अब यहाँ पे लिख रहा है कि इसमें कि यह क्षण चुंबक किस तरह व्यवहार करती है, तो लिखेंगे यह दंड चुंबक की तरह व्यवहार करती है। यहाँ लिख लेंगे यह दंड चुंबक की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।